सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुज और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ आज़्काबान, यानी कि हैरी पॉटर और आज़्काबान के कैदी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह मूवी हैरी पॉटर सीरीज का तीसरा भाग है और इस सीरीज का पहला और दूसरा भाग मैंने पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। और अगर आपने उन दोनों भाग को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उन दोनों मूवीज़ को देखें, उसके बाद इस मूवी को आकर देखें, क्योंकि हैरी पॉटर की आठों मूवीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस अमेजिंग मूवी की अमेजिंग सफ़र को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है और हैरी पॉटर दरवाजे को खोलता है और उस दरवाजे से हैरी के अंकल और हैरी के अंकल की बहन आई होती है जिसका नाम होता है मार्च। और तभी हैरी पॉटर अपने अंकल से एक पेपर को साइन करने के लिए कहता है जो कि उसे हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल से मिला होता है। इस पर उसके अंकल उस पेपर को साइन करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पहले तुम मेरी बहन से अच्छे से पेश आओ। और इसके बाद वे सभी खाने की टेबल में बैठ के खाना खाने लगते हैं हैरी को छोड़कर। और खाना खाते वक्त आंट मार्च हैरी पॉटर के माता पिता की बुराई करने लगती है। इस पर हैरी पॉटर गुस्सा हो जाता है और वह जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से वहाँ तेज हवा चलने लगता है और आंट मार्च के शरीर में हवा भरने लगता है। और उनके शरीर में हवा भरने की वजह से वह बलून की तरह हवा में उड़ जाती है और वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाता। और इस वाकया के बाद हैरी और हैरी के अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हैरी पॉटर अपना सामान बांधकर नीचे उतरने लगता है और उसके अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और तभी हैरी पॉटर अपना जादुई छड़ी दिखाता है और उसके अंकल उसके रास्ते से साइड हो जाते हैं और हैरी पॉटर उस घर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। और जब वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा होता है तब वहाँ तेज हवा चलने लगता है और स्ट्रीट लाइट भी भग भुग करने लगता है। और उसी वक्त सामने की एक झाड़ी से एक भेड़िया बाहर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बस आ जाती है और उस बस का कंडक्टर हैरी पॉटर से कहता है कि ये बस मुसीबत में पड़े जादूगरों की रक्षा के लिए है। और वह बस कंडक्टर हैरी पॉटर से उसके जाने का पता पूछता है। इस पर हैरी पॉटर कहता है कि मुझे रिश्ती कढ़ाई जाना है जो लंदन में है। और रिश्ती कढ़ाई पहुंचने पर जादू मंत्री फज उसका स्वागत करते हैं और वह यह भी कहते हैं कि आंट मार्च को सुरक्षित बचा लिया गया है और उसके शरीर से हवा भी निकाल दिया गया है। और साथ में वह हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल के लिए नए साल की नई किताबें भी देते हैं। और दूसरे दिन जब वह अपने रूम से बाहर आता है तो वह देखता है कि पूरी वीजली फैमिली वहाँ पर है और सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। और रॉन वीजली के फादर उसे किनारे ले जाते हैं और उसे सीरियस ब्लैक के बारे में बताते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ चुके होते हैं और तभी वहाँ पर रॉन वीजली की मॉम आती है उसका चूहा लेकर के और उस चूहे को रॉन को देकर वह कहती है कि इसे दोबारा मत खोना। और जब वे तीनों एक ट्रेन की बोगी में बैठे होते हैं तभी वह ट्रेन रुक जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। और तभी वहाँ पर एक दम पिशाच आता है और वह हैरी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है और उन्हीं के साथ बैठे हुए प्रोफेसर आरजे लुपिन उस दम पिशाच को वहाँ से बाहर निकालते हैं। और इसके बाद सभी बच्चों को हमें हॉगवर्ट्स हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर नए साल में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। और वह प्रोफेसर आरजे लुपिन को भी सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि उनके नए गुप्त कला के शिक्षक होते हैं। और क्योंकि पुराने जादू प्राणियों की देखभाल करने वाले प्रोफेसर रिटायर हो चुके होते हैं इसलिए उनकी जगह रूबियस हैग्रिड को प्रोफेसर बना दिया जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी बच्चों को रूबियस हैग्रिड की पहली क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर रूबियस हैग्रिड उन सभी बच्चों को एक जादुई जीव से मिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। और जंगल में पहुंचकर रूबियस हैग्रिड उन सभी बच्चों को एक गरुड़ अश्व से मिलवाते हैं जिसका नाम बकबीक होता है। और वह बकबीक के बारे में सभी बच्चों को बतलाते हैं कि यह एक बहुत ही स्वाभिमानी जीव है, यह बहुत ही जल्दी बुरा मान जाता है और अगर तुमने इसके सामने एक भी गलती की तो समझ लेना कि वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी गलती होगा। और यह सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और तभी हैग्रिड हैरी पॉटर को आगे बुलाता है और हैरी पॉटर आगे जाता है और वह बकबीक के सम्मान में हैरी पॉटर को झुकने के लिए कहता है। और जब हैरी पॉटर झुकता है तो बकबीक भी उसके सम्मान में झुकता है। और इसके बाद हैग्रिड हैरी पॉटर को बकबीक के ऊपर बैठा देता है और बकबीक हैरी पॉटर को पूरे हॉगवर्ट्स की सैर कराता है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये सीन इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन में से है जिसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। तो चलिए अब मेन स्टोरी लाइन की ओर लौटते हैं। जब हैरी पॉटर वापस आता है तो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। और इस बात से परेशान होकर ड्रैको मैल्फॉय आगे आता है और कहने लगता है देखता हूँ कितना खतरनाक है। और वह उसकी सम्मान में नहीं झुकता और वह उसके सामने चला जाता है
और इस पर बकबीक उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ जाता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी हैग्रिड बकबीक को शांत करवाता है और ड्रेको मैल्फॉय को हॉस्पिटल ले जाता है। और इसके बाद सभी बच्चों को हमें प्रोफेसर आर्ची लुपिन की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर आर्ची लुपिन सभी बच्चों को अपने अंदर की डर को बाहर निकालने की कला सिखा रहे होते हैं एक मंत्र के द्वारा, जो कि होता है हास्यांतरम। और इस मंत्र की मदद से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर छुपे डर को किसी भी हंसती खेलती चीज में बदल सकता है। और इसके बाद एक एक करके सही बच्चे उस मंत्र की मदद से अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब आता है हैरी पॉटर का समय। और जब हैरी पॉटर उस ऐनक के सामने आता है तो वह वस्तु दम पिशाच का रूप ले लेती है, यानी कि हैरी पॉटर के अंदर जो अभी सबसे बड़ा डर है वह है दम पिशाच का। और तभी प्रोफेसर आर्ची लुपिन हैरी पॉटर के आगे आ जाते हैं और उस दम पिशाच को एक चांदनी बादल रात में बदल देते हैं और उस बादल को एक बलून में बदल देते हैं और उस बलून को फिर से उस ऐनक के अंदर बंद कर देते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सही बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के द्वारा साइन किए गए पेपर को प्रोफेसर मैगोनिकल के कहने पर फिल्च के पास जमा करवा रहे होते हैं। और यह वही पेपर है जिस पर हैरी के अंकल ने साइन करने से मना कर दिया होता है। इस पर हैरी पॉटर प्रोफेसर मैगोनिकल को उस पर साइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल उसे यह कह कर के मना कर देती है कि इसमें सिर्फ बच्चे के गार्जियंस ही साइन कर सकते हैं। और इसके बाद हैरी के सभी दोस्त हॉग्सफोर्ड चले जाते हैं और वह अकेला स्कूल में रह जाता है। और दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर आरजे लुपिन और हैरी पॉटर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर आरजे लुपिन उसके माता पिता की बहुत ही तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता के गुण विरासत में मिले हैं। और शाम को जब सभी बच्चे हॉग्सफोर्ड से लौट जाते हैं और जब वे अपने गुरुद्वार कक्ष में जा रहे होते हैं तभी वे देखते हैं कि जो उसके दरवाजे में फैट लेडी थी वह वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इस पर वहाँ पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर आते हैं और उस फैट लेडी को ढूंढ निकालते हैं, जो कि दूसरी तस्वीर में जानवरों के पीछे छुपी होती है। और जब प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऐसा हल किसने किया, तब वह कहती है कि वही वापस आ चुका है जिसकी आंखें पूरी काली जैसी थी, सीरियस ब्लैक। और यह सुनने के बाद प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर हॉगवर्ड स्कूल की सुरक्षा को और कड़ी कर देते हैं और सभी बच्चों को एक साथ हॉल में सुला देते हैं। और दूसरे दिन हमें सभी बच्चों को प्रोफेसर स्नेप की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर स्नेप उन सभी बच्चों को इच्छाधारी नर पशु और नर भेड़िए के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। और प्रोफेसर स्नेप के पूछे जाने पर हरमाइनी ग्रेंजर बताती है कि नर पशु वो जो अपनी इच्छा से अपने रूप को बदलते हैं, लेकिन नर भेड़िए ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो पूर्णिमा की रात को ही अपना रूप को बदल सकते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और नर भेड़िए अपने रुकावट बने दोस्तों को भी मार सकता है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुरुद्वार और चील घाट के बीच में मैच हो रहा होता है और उस दिन बहुत ही तेज बारिश भी हो रही थी और पूरे आसमान में बादल भी छाया होता है। और हैरी पॉटर सुनहरी गेंद का पीछा करते हुए बहुत ही ऊपर चला आता है, जिसकी वजह से दम पिशाच उस पर हमला कर देते हैं और हैरी पॉटर बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। और दूसरे दिन हैरी पॉटर का नींद हॉस्पिटल में खुलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस घटना के बाद प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर बहुत गुस्सा हो गए और सभी दम पिशाचों को भगा दिया। और रॉन विजली हैरी पॉटर को उसका झाड़ू भी दिखाता है और कहता है कि उतने ऊपर से गिरने के बाद तुम्हारे झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए। और दूसरे सीन में प्रोफेसर आरजे लुपिन और हैरी पॉटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हैरी पॉटर प्रोफेसर आरजे लुपिन से उस मंत्र को सीखने की जिद कर रहा होता है, जिससे कि प्रोफेसर आरजे लुपिन ने उस ट्रेन से उस दम पिशाच को भगाया था। इस पर प्रोफेसर आरजे लुपिन उससे कहते हैं कि मैं भी बहुत थक चुका हूँ, छुट्टियों के बाद मैं तुम्हें उस कला को सिखाऊंगा। और दूसरे दिन जब हैरी पॉटर अपना जादुई चौगा उड़ करके सभी बच्चों के साथ छुप करके हॉग्समीड जा रहा होता है, तभी जॉर्ज और फ्रेड उसे पकड़ लेते हैं और उसे किनारे सीढ़ी के पास ले जाते हैं और वे उसे जादुई मानचित्र मंथन देते हैं और कहते हैं कि इसमें पूरे हॉगवर्ड स्कूल का मानचित्र है और इसकी मदद से तुम किसी व्यक्ति का स्थिति पता कर सकते हो। और इसे हमने पहले ही साल फिल्च के ऑफिस से चुराया था। और वे दोनों हैरी पॉटर को हॉगवर्ड से बाहर निकालने का 8 खुफिया रास्ता बताते हैं, जिसमें कि एक रास्ता हॉग्समीड भी जाता है। और हैरी पॉटर उस खुफिया रास्ता से हॉग्समीड पहुंच जाता है। और जब रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर एक दूसरे से चीखती हवेली के सामने बात कर रहे थे, तभी वहां पर ड्रेको मैल्फॉय और उसके दोस्त आते हैं और उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। और उसी वक्त हैरी पॉटर अपना जादुई चोगा उड़कर आता है और उन तीनों को बर्फ फेंक कर मारने लगता है और उन तीनों को परेशान भी करने लगता है। इससे वे तीनों डर जाते हैं और वहां से डर कर भाग जाते हैं। और जब वे तीनों वहां से आगे बढ़ते हैं तब वे देखते हैं कि जादुई मंत्री फज, मिनर्वा मैगोनिकल और एक औरत हैरी पॉटर के बारे में बात कर रहे होते हैं।
और हैरी पॉटर इस बात को सुनकर अपना जादुई चोगा ओढ़कर उन लोगों के साथ उनके रूम में चला जाता है। और जब हैरी उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है तब उन लोगों की बातों से हैरी को पता चलता है कि वो व्यक्ति सीरियस ब्लैक ही था जिसकी वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, क्योंकि सीरियस ब्लैक ने उसके माता पिता से धोखेबाजी की थी और उनका पता वोल्डेमॉर्ट को बता दिया था। और साथ में उसने अपने दोस्त को भी मार डाला था जिसका नाम था पीटर पेटिग्रू, और उसका शरीर भी नहीं मिला। और यह सुनकर हैरी पॉटर बहुत ही दुखी हो जाता है और वह अकेले में जाकर रोने लगता है। और अब सीन शिफ्ट होता है, हम सभी व्यूअर्स देखते हैं कि प्रोफेसर आरजे लुपिन हैरी पॉटर को दम पिशाचों को भगाने की कला सिखा रहे होते हैं एक मंत्र के द्वारा, जो कि होता है पितृदेव संरक्षणम। और पहली बार जब हैरी पॉटर उस मंत्र की मदद से दम पिशाचों का सामना करता है तो वह बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार जब वह ट्राई करता है तो दम पिशाचों को पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और उन्हें भगा देता है। और यह देखकर प्रोफेसर आरजे लुपिन बहुत खुश हो जाते हैं और वह हैरी पॉटर से कहते हैं कि इस मामले में तो तुम अपने माता पिता से भी बहुत आगे निकल चुके हो। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉन, हरमाइनी और हैरी हैग्रिड से बगबीक की सुनवाई के बारे में पूछ रहे होते हैं। इस पर हैग्रिड रोने लगता है और कहता है कि बगबीक को मौत की सजा सुनाई गई है। और जब रात को सभी बच्चे सो जाते हैं तो हैरी पॉटर उस मानचित्र मंथन को देख रहा होता है और तभी हैरी पॉटर को उस मानचित्र मंथन में पीटर पेटिग्रू दिखता है जिसे कि सीरियस ब्लैक ने मार दिया था। और वह उस मानचित्र मंथन को लेकर पीटर पेटिग्रू के सामने जाने लगता है और तभी पीटर पेटिग्रू उसके सामने से पार हो जाता है और वह उसे देख नहीं पाता। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर हैरी पॉटर झूठ ठग देता है और कहता है कि मैं नींद में चल रहा था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आरजे लुपिन आ जाते हैं और वहाँ से हैरी पॉटर को लेकर चले जाते हैं और अकेले में ले जाकर के वह हैरी पॉटर से कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया हैरी पॉटर, तो अपने माता पिता के बलिदान को ऐसे जाया मत किया करो। और इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया लेकिन बार बार मैं तुम्हें नहीं बचाने आऊंगा। और यह सुनने के बाद हैरी पॉटर प्रोफेसर आरजे लुपिन से सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते वह प्रोफेसर आरजे लुपिन से कहता है कि यह मानचित्र मंथन हमेशा सही नहीं बताता, क्योंकि इस मानचित्र मंथन में मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कि मर चुका है। इस पर प्रोफेसर आरजे लुपिन उससे पूछते हैं कि कौन था वह व्यक्ति, और वह कहता है कि पीटर पेटिग्रू, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। और दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं रॉन, हरमाइनी और हैरी पॉटर को जो कि हैग्रिड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि आज बगबीक का सजा का दिन होता है। और वे रास्ते में एक कसाई को देखते हैं जो कि अपने हथियार को धार दे रहा होता है। और जब वे चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी हैग्रिड देखता है कि प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर, जादुई मंत्री फज और वह कसाई आ रहे होते हैं हैग्रिड के घर की ओर बगबीक को सजा देने के लिए। और यह देखकर हैग्रिड उन तीनों को पीछे के दरवाजे से वहां से भेज देता है और वे तीनों दूर से देखते हैं कि वह कसाई बगबीक को मार देता है। और यह देखकर वे तीनों बहुत निराश हो जाते हैं। और तभी रॉन का चूहा उसके हाथ में काट लेता है और भागने लगता है और उसे पकड़ने के लिए रॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। और उस चूहे का पीछा करते हुए रॉन उस लड़ाकू पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जिसने कि उन दोनों को दूसरे पार्ट में घायल किया था। और जब हैरी और हरमाइनी रॉन का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आते हैं तब रॉन उनके पीछे एक भेड़िए को देखता है और भेड़िया दौड़ता हुआ आता है और हैरी और हरमाइनी के ऊपर से छलांग लगाकर रॉन के पास पहुंचता है और उसकी टांग को खींचकर उस पेड़ के अंदर ले जाता है। और जब हैरी और हरमाइनी उस पेड़ के अंदर जाना चाहते हैं तो वह लड़ाकू पेड़ उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके वे दोनों उस पेड़ के अंदर पहुंच जाते हैं और वे दोनों उस रास्ते से चिकती हवेली में पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचकर उन दोनों को पता चलता है कि ये तो एक सीरियस ब्लैक की चाल होती है हैरी पॉटर को इस जगह में लाने की। और जब हैरी पॉटर सीरियस ब्लैक को निरस्त करके अपने काबू में ले आता है तभी वहां पर प्रोफेसर आरजे लुपिन पहुंच जाते हैं और वह हैरी पॉटर को निरस्त कर देते हैं। और वह हैरी पॉटर को समझाते हैं कि यह वो व्यक्ति नहीं है जिसने कि तुम्हारे माता पिता को मारा है, लेकिन वह कातिल इसी रूम में है हमारे साथ। और उसी वक्त प्रोफेसर स्नेप भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वह प्रोफेसर आरजे लुपिन को निरस्त कर देते हैं और उन दोनों को अपने डंडे के कंट्रोल में ले लेते हैं। और वह सीरियस ब्लैक से कहते हैं कि तुम्हें मारने का शुभ काम वही क्यों नहीं करे जिसके माता पिता को तुमने मारा था। इस पर हैरी पॉटर अपना डंडा उठाता है और प्रोफेसर स्नेप पर ही हमला कर देता है और उन दोनों से पूछता है कि सच्चाई क्या है, मुझे बताओ। इस पर प्रोफेसर आरजे लुपिन हैरी पॉटर को बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता का कातिल सीरियस ब्लैक नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू है और हमें लग रहा था कि पीटर पेटिग्रू मर चुका है, लेकिन तुम्ही ने तो उसे मैप में देखा था और वह और कोई नहीं बल्कि रॉन वीजली का चूहा ही है जो कि पूरे 12 साल
सालों से रॉन विजली के घर में पालतू जीव बन करके रह रहा था। और जब प्रोफेसर आरजे लुपिन और सीरियस ब्लैक उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह गिड़गिड़ाने लगता है और अपने मौत का भीख मांगने लगता है हैरी पॉटर से। इस पर हैरी पॉटर उन दोनों को रोकता है और कहता है कि हम इसे हॉगवर्ड ले जाएंगे और सीरियस ब्लैक को इंसाफ दिलवाएंगे और इसे दम पिशाच के हवाले कर देंगे। और जब वे सभी चीखती हवेली से बाहर निकल जाते हैं तो सीरियस ब्लैक अकेला उदास खड़ा होता है और तभी हैरी पॉटर उसके पास जाता है। इस पर सीरियस ब्लैक उसे बताता है कि जेम्स और लिली सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि उसने मुझे तुम्हारा गॉडफादर भी बनाया था। और यह सुनने के बाद हैरी पॉटर डिसाइड करता है कि वह गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के पास ना जाकर सीरियस ब्लैक के पास ही रहने के लिए जाएगा। और बातों ही बातों में हरमाइनी देखती है कि वहाँ पर चांदनी रात उग जाती है और प्रोफेसर आरजे लुपिन भेड़िया में बदलना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मौका पाकर रॉन का चूहा भी वहाँ से भाग जाता है और प्रोफेसर आरजे लुपिन पूरी तरह से नर भेड़िए में बदल जाते हैं। और जब वह हैरी पॉटर और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो सीरियस ब्लैक भी इच्छाधारी नर पशु का रूप ले लेता है और वह उस भेड़िया पर हमला कर देता है। और क्योंकि सीरियस ब्लैक एक बहुत ही छोटा और कमजोर नर भेड़िया होता है इसलिए वह सीरियस ब्लैक को बुरी तरह से घायल कर देता है। और तभी उसे जंगल की ओर से 2 बार नर भेड़िए की आवाज आती है और वह जंगल की ओर भाग जाता है। और क्योंकि सीरियस ब्लैक जंगल की ओर आ गया होता है इसलिए हैरी पॉटर भी सीरियस ब्लैक का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। और तभी उन पर बहुत सारे दम पिशाच हमला कर देते हैं और वे इतने बेबस होते हैं कि वे कुछ नहीं कर पाते। और उसी वक्त वहां पर एक हिरन आता है और वह एक मंत्र पढ़ता है जिसकी वजह से सारे दम पिशाच वहां से भाग जाते हैं। और उस हिरन को देखने के बाद हैरी पॉटर को लगता है कि उसके पापा उसे बचाने के लिए आए हैं क्योंकि उसके पापा का भी पितृदेव एक हिरन ही होता है। और दूसरे दिन जब हैरी पॉटर का नींद हॉस्पिटल में खुलता है तो हरमाइनी ग्रेंजर उसे बताती है कि सीरियस ब्लैक को दम पिशाचों ने पकड़ लिया और उसे किसी भी वक्त सजा देने वाले हैं जो कि मौत से भी बदतर होता है। और उसी वक्त वहां पर प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि काल चक्र इस्तेमाल करने का समय आ गया है, इसे 3 बार घुमाना सही रहेगा। और जाते जाते वे उनसे यह भी कहते हैं कि अगर आज सफलता मिली तो कई मासूम जानें बच सकती है। और इसके बाद हैरी और हरमाइनी उस काल परिवर्तन की मदद से समय में 7:30 बजे जाते हैं जिस वक्त वे लोग हैग्रिड के घर में होते हैं। और प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर और जादुई मंत्री फज जब बगबीक को देखकर हैग्रिड के घर में चले जाते हैं तो वहां पर हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर आते हैं जो कि काल परिवर्तन की मदद से उस समय में आए होते हैं। और वे लोग बगबीक को छुड़ाकर जंगल की ओर ले जाते हैं। और इसके बाद वे दोनों वहां पर बैठकर सही समय का इंतजार करने लगते हैं जब प्रोफेसर आरजे लुपिन भेड़िया में बदलने लगते हैं। उसी वक्त हरमाइनी दौड़कर दूसरी ओर जाती है और वहां पर भेड़िया की आवाज निकालने लगती है। और यह सुनकर प्रोफेसर आरजे लुपिन जो कि अब नर भेड़िए में बदल चुके होते हैं उनकी आवाज सुनकर उनकी ओर दौड़ने लगते हैं और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल की ओर भागने लगते हैं। और एक समय वे दोनों प्रोफेसर आरजे लुपिन यानी कि नर भेड़िए के सामने आ जाते हैं। और जब वह नर भेड़िया उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है तभी वहां पर बगबीक आता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है। और उसके बाद वहां पर रॉन और हरमाइनी देखते हैं कि बहुत सारे दम पिशाच एक दिशा की ओर जा रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग सीरियस ब्लैक और हैरी पॉटर पर हमला करने के लिए ही जा रहे हैं। जब वे दोनों उस दम पिशाचों का पीछा करते हुए उस झील के किनारे पहुंचते हैं तब वे देखते हैं कि हैरी पॉटर और सीरियस ब्लैक उन दम पिशाचों के बीच पूरी तरह से बेबस और लाचार है और वे दोनों कुछ नहीं कर पा रहे होते। और उसी वक्त हैरी पॉटर हरमाइनी से कहता है कि यहीं पर मेरे पिता आएंगे और मुझे आकर बचाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हरमाइनी ग्रेंजर कहती कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला और हैरी पॉटर मर रहा है और साथ में तुम भी। और यह सुनने के बाद हैरी पॉटर वहाँ पर खुद जाता है और एक मंत्र पढ़ता है पितृदेव संरक्षणम और सारे दम पिशाच वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसके पिता नहीं थे जो इसने उसे बचाया था बल्कि वह खुद था जिसने अपने आप को बचाया था और सीरियस ब्लैक को भी साथ में। और इसके बाद हैरी और हरमाइनी उस गरुड़ अश्व में उड़कर सीरियस ब्लैक के पास पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए। और वे दोनों वहां पर पहुंचकर सीरियस ब्लैक को वहां से छुड़वा लेते हैं और सीरियस ब्लैक हैरी पॉटर से कुछ बातें करने लगता है। और बातें करते करते सीरियस ब्लैक हैरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ बहुत लंबा समय बिताया लेकिन तुम उस वक्त छोटे थे और तुम्हें पता है हैरी जिससे हम प्यार करते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमारे दिल में। और इसके बाद सीरियस ब्लैक भी गरुड़ अश्व में बैठकर वहां से चले जाते हैं और हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर भी अपने वक्त में वापस आ जाते हैं। और दूसरी सुबह जब हैरी पॉटर प्रोफेसर आरजे लुपिन के रूम में जाते हैं तो वह देखता है कि प्रोफेसर आरजे लुपिन अपना सारा सामान समेट रहे होते हैं क्योंकि वह हॉगवर्ड स्कूल छोड़ करके जा रहे होते हैं। और जाते जाते वह हैरी पॉटर को वह मानचित्र मंथन भी दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना।
और हैरी पॉटर जब हॉगवर्ड हॉल में जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके लिए किसी ने उपहार भेजा है, और जब वह उस उपहार को खोलता है तो उसमें एक झाड़ू होता है। इस पर रॉन वीजली कहता है कि ये तो थंडरबोल्ट है, दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू। और इसके बाद हैरी उस झाड़ू को बाहर लेकर के जाता है और उस झाड़ू में बैठकर उड़ जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के डायरेक्टर थे अल्फांसो क्यूरॉन, आई होप इनका नाम मैंने सही लिया हुआ है। और इस मूवी का IMDb पर रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। साथ ही इसे इंडिया में 2004 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का बजट था $130 मिलियन और इसने कमाई किए थे $797.4 मिलियन की। आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिर्फ इमेजेस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वीडियोज का इस्तेमाल करने से वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। सो आई होप यू गाइज will like this video without having videos in this video. Thank you for watching again.